बैक टू आवर चैनल DIY क्वीन। क्या कर रही है, डरा क्यों रही है? तो ये सब छोड़, तुझे पता है मैंने इस राखी का मेकअप आउटफिट सब डिसाइड कर लिया है। सच्ची? हाँ। और साथ ही साथ हम लेके आए हैं राखी से रिलेटेड DIY जो कि बहुत ही इजी है बनाना और आपकी राखी को बहुत ही स्पेशल बना देगा। और मैं सोच रही थी ना, क्यों ना इस राखी हम स्पेशल गेट रेडी विद मी भी करें। तो मेरी तरह आप लोग भी एक्साइटेड हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और चलो जल्दी वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया, मैं करने वाली हूँ राखी मेकअप। तो हमेशा मैं मेकअप से शुरू करती हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना इस बार मैं आपको अपना स्किन केयर भी दिखाऊं कि मैं क्या क्या करती हूँ स्किन के लिए। सबसे पहले मैं फेस वॉश करके करती हूँ टोनर, और ये प्लम का टोनर है जो मैं लगाने वाली हूँ। तो जल्दी से एक कॉटन पैड पे ले लेते हैं और फिर अप्लाई कर लेते हैं। तो इसके 2-3 ड्रॉप्स, और ये बहुत सही लगता है मुझे। वैसे आजकल मेरी स्किन बहुत ज्यादा ब्रेकआउट कर रही है क्योंकि बहुत ज्यादा मेकअप हो रहा है। अब टोनर के बाद मैं लगा लेती हूँ ये बेला विटा का डे ग्लो सनस्क्रीन, और इसमें मॉइस्चराइजेशन भी है और सनस्क्रीन आई थिंक 30 PA ट्रिपल+ है। तो मैं घर पे रहती हूँ तो मैं ये वाला लगाती हूँ घर पे, इन द सेंस हम रूम के अंदर ही शूट कर रहे हैं तो मैं जल्दी से लगा लेती हूँ। और इसके पास हमें चाहिए होते 2-3 पम्प। तो ये अच्छे से मैंने लगा लिया है। अब इसके बाद मैं लगाऊंगी सीधा प्राइमर, और उसके लिए मैं यूज करने वाली हूँ इनसाइड का पोर मिनिमाइजर प्राइमर है ये, और ये बहुत अच्छा और बहुत सस्ता भी है। तो मैं ये जल्दी से यूज कर लेती हूँ, पर ये खाली हो रहा है। ओके, आ गया। और अब जल्दी से मैं यहाँ पे, जहाँ पे मेरे पोर्स होते हैं वहाँ पे ज्यादा लगाऊंगी मैं। मेरा टी जोन ज्यादा ऑयली होता है। प्राइमर मैंने बहुत अच्छे से लगा लिया है। अब इस पे जब मैं फाउंडेशन लगाऊंगी ना तो बहुत स्मूथली ब्लेंड होगा वो। पर उससे पहले मैं लगाऊंगी ये लैक्मे की लूमी क्रीम, और ये बहुत अच्छा ग्लो देती है, इसलिए मैं लगाने वाली हूँ इसे। और मैं इसी से इस तरह से लगा लेती हूँ। और ये देखो कितना ज्यादा ग्लो आ गया। और सबसे अच्छी बात इसकी है कि इसमें मॉइस्चराइजर भी है और हाइलाइटर भी है, इसलिए बहुत अच्छा लगता है फाउंडेशन के नीचे लगाने पे। तो मुझसे ना सब पूछते हैं कि आपका मेकअप इतना ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग कैसे होता है। मैं मतलब सुबह मेकअप करती हूँ तो रात तक वो चल जाता है बहुत अच्छे से। तो यही स्टेप करती हूँ मैं। मेकअप से पहले मैं प्राइमर के बाद, मेकअप से पहले और प्राइमर के बाद मैं ये लगा लेती हूँ। इतना राइमिंग सा हो रहा है ना, बट ठीक है। इसे मैं अच्छे से लगा लेती हूँ, और जब ये स्किन में चला जाएगा ना मेरे, इसके ऊपर मैं फाउंडेशन करूंगी तो आपका मेकअप बहुत ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग हो जाता है। ये हैक जरूर ट्राई करना और मुझे बताना। अब फिक्सर अच्छे से सेट हो गया है तो मैं यूज कर लूंगी जल्दी से फाउंडेशन। और मेरे पास है ये दो, एक मेबेलिन का है सुपर स्टे, इसका शेड है वार्म न्यूड, और ये वाला है पैक का, इसका शेड है 3.3। ये दोनों मैं मिक्स करूंगी क्योंकि ये वाला थोड़ा डार्क है मेरे लिए और ये वाला लाइट है। तो बस बैक ऑफ द हैंड पे 2 पंप लिया है मैंने, थोड़ा सा और ले लेते हैं। उसके बाद इसका 1 पंप। अब मैं नायका का ऑयल मिक्स कर रही हूँ इसमें, क्योंकि ऑयल जब मैं मिक्स करूंगी ना ये बहुत अच्छे से ब्लेंड होगा स्किन पे। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो ये स्टेप तो जरूरी फॉलो करो। वैसे ऑयली स्किन पे भी बहुत अच्छे से ब्लेंड होता है एकदम स्मूथली। फाउंडेशन भी अच्छे से ब्लेंड कर दिया है। अब मैं यूज कर रही हूँ ये मेबेलिन का पाउडर, ये मैंने निकाल दिया है ढक्कन में। ये शेड है, बाद में दिखाती हूँ मैं आपको, पहले मैं अप्लाई कर लेती हूँ। आपको पता ही है मैं अंडर आइज हमेशा बेक करती हूँ क्योंकि मेरी स्किन ऑयली है तो क्रीजिंग हो जाती है। बेस पूरा सेट हो गया है और मैं यूज कर रही थी ये मेबेलिन का पाउडर, और ये लूज पाउडर बहुत ज्यादा अच्छा है। इसका शेड है मीडियम जो मुझ पर बहुत अच्छा जाता है, तो आप जरूर ट्राई करना ये लेके। ये लगाने वाली हूँ, और ये है पैक का पैलेट जो कि बहुत ज्यादा मस्त है। इसमें से मैं ये वाला शेड यूज करती हूँ ज्यादा, ये दोनों मिक्स करके। आईब्रोज सेट हो गए, अब अंडर आइज का पाउडर रिमूव कर देते हैं। उसके बाद करेंगे आई मेकअप। आई मेकअप के लिए मैंने लिया ये हुडा ब्यूटी का पैलेट, और ये है रूबी ऑब्सेशंस।
और ये मैं पूरे क्रीज एरिया पे ब्लेंड कर लूंगी अच्छे से। अभी आई मेकअप थोड़ा भयंकर दिख रहा है, बट अभी मैं लाइनर लगाऊंगी, काजल लगाऊंगी तो बहुत सही दिखेगा। और ऐसे बहुत सटल सा मेकअप मैं कर रही हूँ इस बार, क्योंकि ऐसे भाई लोग चिढ़ाते हैं ना कि ये क्या बंदरिया बन के आ गई, तो आप इस बार क्लासी लगोगे अगर ऐसा मेकअप करोगे तो। NYP का लाइनर है ये, इस पे नाम नहीं दिख रहा, पता नहीं सेलो टेप लगाया हुआ है, मतलब NYP का है, समझ गए ना आप। इसका नाम मिट गया है, पर ये प्लम का काजल है और ये बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो मैं यही यूज़ करने वाली हूँ। और पूरे वाटर लाइन पे अच्छे से लगा लूँगी। काजल तो बस मैंने ऐसे ही रफली लगा लिया है, क्योंकि मैं लोअर लैश लाइन पे ये ग्रीन शैडो ब्लेंड करने वाली हूँ काजल के साथ। इससे ना मेरे लुक में थोड़ा सा ब्रेक आ जाएगा और पता नहीं थोड़ा सा अच्छा लगेगा, कलरफुल लगेगा। मुझे बहुत सिंपल सा लग रहा था, तो मैंने सोचा ये कर लेते हैं। अब मैं लगाने वाली हूँ ब्लश, और ब्लश के लिए मैं यूज कर रही हूँ नायका का ये पैलेट, इसका नाम है मलीबू बारबी, और मैं दोनों ही शेड मिक्स करूंगी। अच्छा सा पिंकी और कोरल शेड आ जाएगा इससे। ब्लश मैंने लगा लिया, अभी आपको थोड़ा सा ज्यादा लग रहा होगा, पर जो नेक्स्ट स्टेप है ना उससे पूरा ही अच्छे से ब्लेंड हो जाएगा। मैं करने वाली हूँ फिर से फिक्सर, और ये है वही पैक वाला फिक्सर, और इसे हम अब आ गई है लिपस्टिक की बारी। मेकअप ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, और लिपस्टिक के लिए मैं यूज कर रही हूँ ये हुडा ब्यूटी की लिपस्टिक, इसका शेड है रेंडेवू। मुझे पता नहीं इसको प्रोनाउंसिएशन कैसा है, पर मैं इसकी लिंक दे दूंगी तो आप चेक कर लेना। और आई डोंट नो कि ये शेड मुझ पे कैसा लगेगा, ट्राई करते हैं। लिपस्टिक मैंने लगा लिया है, और वो शेड अच्छा नहीं लग रहा था तो मैंने डायना उसमें मिक्स कर दिया ये नायका का। तो अब मेकअप भी हो गया है। बात कर लेते हैं कपड़ों की। तो मेरे पास जो कपड़े मैं आपको दिखा देती हूँ, तो ये रही मेरी राखी आउटफिट। अब मेरे पास है क्रॉप टॉप और पैंट्स। ये वाली पैंट तो आपने हमें बहुत बार पहने देखा होगा। ये ऑरेंज कलर की पैंट है जो ज़ारा से ली थी हमने सेल पे, सिर्फ 990 की। और ये क्रॉप टॉप है, ये भी ज़ारा की है, ये भी ज़्यादा महंगी नहीं थी, 500 तक की होगी। और इसके ऊपर मैं पहनने वाली हूँ ये श्रग, जो कि मैं श्रुति का चुरा के लाई हूँ। ये बहुत ज़्यादा सुंदर है, और इसमें पूरे मतलब इंडो वेस्टर्न लुक आएगा मेरा, तो पहन के ही पता चलेगा कि क्या लुक है। तब तक मैं चेंज करके आती हूँ, आप वेट करो, और हेयर स्टाइल भी जल्दी से कर लूंगी। अगर आपको भी अपने भाई या बहनों को हैंडमेड गिफ्ट देना पसंद है तो आप ये मैच बॉक्स गिफ्ट आइडिया ट्राई कर सकते हो। इसके लिए आपको चाहिए मैच बॉक्स, ग्लू, कुछ फोटोग्राफ्स, स्केल और कलरफुल पेपर। आपको बस मैच बॉक्स की साइज का पेपर कट करना है। यहाँ पे मेजरमेंट लेके स्केल की हेल्प से एक लाइन ड्रॉ कर लो और उसे सिजर से कट कर लो। अब मैच बॉक्स की मेजरमेंट से एक लाइन ड्रॉ कर लो और उसे फोल्ड कर दो। अब दिखाए हुए तरीके से पेपर के टुकड़े को फोल्ड करते जाओ। फिर एंड पे एक छोटा सा टुकड़ा पेपर का लेकर ग्लू की हेल्प से स्टिक कर दो और उसे भी हल्का सा फोल्ड कर दो ताकि वो भी बेंड हो जाए। अब याद है ना आपको, हमारे पास कुछ कलरफुल शीट्स और फोटोग्राफ्स थे, उसे बारी बारी से पेस्ट कर लो जैसे मैं यहाँ पे कर रही हूँ। अब आपका पेपर है ना कुछ इस तरह से दिखेगा और इन कलरफुल पेपर पे तो आप अपनी मर्जी का कोई भी मैसेज लिख सकते हो, जैसे अपने फ्रेंड का नाम या फिर हैप्पी फ्रेंडशिप डे, कुछ भी।
फिर हमने मैच बॉक्स में भी पूरा व्हाइट कलर से पेंट कर दिया है और इसके अंदर हमने गिफ्ट रख दिया है और ऊपर से एक छोटा सा कलरफुल शीट कट करके उसके ऊपर हैप्पी रक्षाबंधन लिख दिया है। और देखो रेडी है आपका क्रिएटिव रक्षाबंधन गिफ्ट। चलो अब एक इजी सा राखी बनाना भी सिखाती हूँ। इसके लिए आपको चाहिए छोटे छोटे मिरर, पर्ल के टुकड़े और एक शीट। सबसे पहले आपको शीट के छोटे छोटे टुकड़े करने हैं, जैसे मैंने यहाँ पे किया है। अब इस तरह से फोल्ड करके ग्लू गन की हेल्प से इसे चिपका लो। अब गोल सा शीट कट करो, उसके ऊपर इन सभी टुकड़ों को चिपका दो। अब फिर से एक छोटा सा गोल सा टुकड़ा लो और इसके ऊपर चिपका दो। उसके ऊपर फिर से ग्लू लगाओ और एक छोटा सा मिरर का टुकड़ा चिपका दो। अब जो पर्ल थे ना हमारे पास, उसे अपने तरीके से डेकोरेटिव वे में चिपका दो। फिर 2 थ्रेड को लेकर के आपस में बांध दो और ऐसे मोती ले लो। ये तो आपको इजीली स्टेशनरी शॉप्स में मिल जाएंगे। अब इसे धागे के अंदर डाल दो और उसके बाद एक और गांठ लगा दो ताकि ये बाहर ना निकले। बस बेस में एक छोटा पेपर का टुकड़ा रखो और ग्लू गन की हेल्प से इसके ऊपर वो फ्लावर चिपका दो जो हमने पहले बनाई थी और तैयार है आपकी सस्ती सुंदर टिकाऊ राखी। राखी तो बन गई, अब रक्षाबंधन के लिए थाली डेकोरेट करना भी सिखा देते हैं। कुछ छोटी छोटी कटोरियाँ, ग्लू गन, लेस और गिफ्ट पेपर। और हाँ, सिजर मत भूलना। प्लेट पे आप गिफ्ट पेपर को इस तरह से राउंड शेप में कट करके चिपका दो और लेस को भी चारों तरफ डेकोरेट करके पेस्ट कर दो ग्लू गन से। फिर जो प्लास्टिक की कटोरियाँ थी ना, उसके आजू बाजू भी इस तरह से लेस स्टिक कर दो। नीचे वाले लेस को थोड़ा सा ब्रॉड रखना अपने बोल के शेप के हिसाब से। और देखो ये कितना ज्यादा सुंदर लग रहा है। लेस तो आप अपनी पसंद से कोई भी खरीद सकते हो मार्केट से। बस अब अपनी सजाई हुई थाली में दोनों कटोरियां रख लो, दिया रख लो, टीका, राखी, लड्डू और तैयार है आपकी रक्षाबंधन थाली। तो चलो अब राखी भी सेलिब्रेट कर लेते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि बहन अपने भाई की कलाई पे राखी बांधती है, पर टाइम इतना बदल रहा है और बहुत बार ऐसा होता है कि हमारा कोई भाई नहीं है तो हम अपनी बहनों को ही राखी बांध देते हैं। जैसे अनुपमा मुझे राखी बांध रही है। ऐसा जरूरी नहीं है कि भाई ही हमेशा रक्षा करेगा, बहनें भी तो करती है ना भाइयों की रक्षा। तो चलो आप लोग भी मनाओ राखी। हमारी पूरी टीम की तरफ से हैप्पी रक्षाबंधन। तो कैसी लगी हमारी ये आज की वीडियो और मैंने जो अपनी बहन को सरप्राइजेस दिए वो कैसे लगे कमेंट्स में जरूर बताना। और ये भी बताना कि आपको कैसा लगा मेरा रक्षाबंधन स्पेशल मेकअप लुक। आप ट्राई करोगे या नहीं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ढेर सारा लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर देना। बस अब हम मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।